जय हिंद दोस्तों, काल एकेडमी में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं, हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक है जलियांवाला बाग, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है खासकर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। और उसके साथ ही इस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना कि हमारा जो फ्रीडम फाइटर हमारे जो थे किस प्रकार से हमारे देश को आज़ाद कराया था। तो बिना समय गवाए हम यहाँ जलियांवाला बाग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हुआ कब था? तो 13 अप्रैल 30 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था। कहाँ पर? तो सबसे क्वेश्चन भी आता है किस दिन हुआ था। एक बैसाखी का दिन था। कौन सा दिन था? तो ये बैसाखी का दिन था। दिन कौन सा था? तो बैसाखी का था 13 अप्रैल 1919 को। ये जलियांवाला बाग है कहाँ पर? तो कहाँ पर है? अमृतसर में। जलियांवाला बाग कहाँ पर है? तो ये अमृतसर में। ये मैं पॉइंट वाइज बताता जा रहा हूँ कि आपको ईजी और याद करने में काफ़ी सुविधा हो। इसमें क्या था कि इसके पहले एक रॉलेट एक्ट पास किया गया था। जलियांवाला बाग के पहले क्या एक रॉलेट एक्ट पास किया गया था। इस एक्ट में क्या था, किसी भी व्यक्ति को हुआ क्या था कि 1918 में जो है 1918 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड होने में जितने भी फ्रीडम फाइटर्स लोग थे, जितने भी उस समय के आंदोलनकारी, उन्होंने भारत को आज़ाद करने का एक आग्रह किया था। लेकिन अंग्रेज ऐसा करना नहीं चाहते थे। अंग्रेज चाहते थे कि अभी भी भारत को बंदी बनाकर ही, गुलाम बना के रखा जाए। तो उन्होंने उस आंदोलन को हटाने के लिए रॉलेट एक्ट लगाया गया कि जो भी आंदोलनकारी आंदोलन करेंगे उनको डायरेक्ट बिना अपील और बिना दलील के ही डायरेक्ट जेल में कितने साल के लिए? तो 2 साल के लिए बंद किया जा सकता है। तो बहुत सारे आंदोलनकारी को इस एक्ट के तहत क्या किया गया था? 2 साल के लिए बंदी बनाया गया था। रॉलेट एक्ट पढ़ेंगे हम दूसरे टॉपिक में। मैंने एक थोड़ा सा व्यू इसका दे दिया। उसी में क्या था कि एक डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर किचलू, ठीक है, दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट, डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर किचलू, ये दोनों को क्या किया गया था? रॉलेट एक्ट के तहत ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी गिरफ्तारी के कारण ये जलियांवाला बाग में एक बगीचा है, अमृतसर में एक बगीचा है बहुत बड़ा। वहाँ पर ये क्या कहते, कुछ लोग, कुछ आंदोलनकारी भी थे और साथ ही कुछ क्या थे कि वैशाखी पर्व मनाने आए थे। वैशाखी पर्व फेस्टिवल मनाने वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे उसी बाग में। लगभग लोगों का बात किया जाए तो लगभग 20,000 लोग क्या थे वहाँ पर मौजूद थे। उस बाग में लगभग 20,000 लोग मौजूद थे। तभी एक अंग्रेजी सैनिक जनरल रेगिनॉल, नाम लिखिएगा, जनरल रेगिनॉल डायर, ये जनरल रेगिनॉल डायर पहुंच गया। जैसे ही वहां पहुंचा, उन्होंने कोई चेतावनी, ये जनरल जो था काफ़ी क्रूअल था, कोई भी चेतावनी दिया नहीं और डायरेक्ट क्या स्टार्ट कर दिया? तो फायरिंग स्टार्ट कर दिया। डायरेक्ट उस सभी निहत्थे लोगों पर ये जानबूझकर तो इतना क्रूर हत्या किया गया। उसी समय दीनबंधु सीएफ एंड्रयूज, ये थोड़े से भारतीयों के प्रति उदारवादी थे। इन्होंने बोला कि यह जो हत्याकांड था ये क्या किया गया था? जानबूझकर किया गया था। तो क्वेश्चन एक आता है कि जानबूझकर हत्याकांड को किसने बोला था? तो दीनबंधु सीएफ एंड्रयूज ने इसको बोला था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी इस घटने के बारे में कहा कि समय अब आ गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर भी बहुत गुस्सा थे इस हत्याकांड के बाद। उन्होंने बोला कि समय आ गया, अब सम्मान के तमगे अपने अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता है। यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी अपनी उपाधि रिटर्न कर दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, जो हमने बोला, ये इंपॉर्टेंट लाइन्स है जो आप याद कर ली। किसने बोला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बोला था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उपाधि तो रिटर्न की थी, नाइट की उपाधि इनको मिली थी, तो ये उपाधि उन्होंने क्या की थी? रिटर्न कर दी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एक वायसराय के कार्यकारिणी सदस्य थे शंकरन नायर, उन्होंने भी अपना इस्तीफा दिया था। तो क्वेश्चन आता था वायसराय के एक सदस्य थे कार्यकारिणी में, जहाँ वर्क होता है वहाँ, नाम उनका था शंकरन नायर।
शंकरन नायक, इन्होंने भी क्या किया था कि इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद भी घटिया, जब गांधी जी को ये पता चला कि ये तो भाई अंग्रेजों की हिमालय से भी बड़ी गलती है, हिमालय से भी बड़ी गलती, हिमालय से भी बड़ी गलती की गई है, हिमालय से बड़ी गलती किसने बोला था? तो महात्मा गांधी जी ने बोला था। ये जो दायर किया है हिमालय से भी बड़ी गलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिन कौन सा था? तो 13 अप्रैल का जो दिन था वो कौन सा दिन था? तो सोमवार था। कौन सा था? तो सोमवार का ये दिन था। इस दिन क्या हुआ, गांधी जी इसको उपवास रखें और साथ ही साथ इस कांड के बारे में थॉमसन एवं गैरेट को उन्होंने पत्र लिखा था। तो गांधी ने किसको लिखा था? तो थॉमसन को उन्होंने पत्र लिखा। थॉमसन एंड गैरेट एक अंग्रेज था जो कहाँ ब्रिटिश में बैठता था, उसको उन्होंने लिखा कि अमृतसर दुर्घटना भारत ब्रिटेन संबंधों की एक युगांतरिक घटना है। जैसा कि 1857 के विद्रोह में भी हमने देखा था कि उसमें भी एक गलती हुई थी, लेकिन इतनी बड़ी गलती अभी तक हुई नहीं। सब जगह से दबाव पड़ने लगा, सब जगह से ये हमारे जो अंग्रेज थे उनके प्रति, खासकर डायर जो नाम है उनके प्रति बहुत ज़्यादा आलोचना होने लगी। तब जाकर ब्रिटेन ने क्या किया कि एक कमेटी का गठन किया। उस कमेटी का नाम क्या था? तो उस कमेटी का नाम हंटर कमेटी था। क्या था? हंटर कमेटी। ओके, उस कमेटी का नाम क्या था? हंटर कमेटी था। इसमें कितने सदस्य थे? तो इसमें 8 सदस्य थे। क्वेश्चन आएगा कितने सदस्य थे हंटर कमेटी में? तो 8 सदस्य, जिसमें 5 क्या थे? ब्रिटिश थे। 5 ब्रिटिश थे और 3 जो है इंडियन थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए। इसके बाद क्या हुआ क्या? तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ आएगा, 5 जो ब्रिटिश थे, 5 ब्रिटिश, उसमें कौन कौन है? क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सदस्य थे। तो सबसे पहले लॉर्ड हंटर, इन्हीं के नाम पर रखाया गया था हंटर कमेटी, लॉर्ड हंटर। दूसरा कौन था? तो जस्टिस रस्किन, जस्टिस रस्किन। तीसरा कौन सा? तो मिस्टर राइस, राइस याद रखिएगा, चावल है ना, मिस्टर राइस नाम भी ऐसे ऐसे है। उसके बाद जॉर्ज बरो, जॉर्ज बरो। ओके, और जो लास्ट थे वो थॉमस स्मिथ। ठीक है, याद रखिएगा, पहले लॉर्ड हंटर, रस्किन, राइस, बोरो और स्मिथ, थॉमस स्मिथ। ये 5 सदस्य जो थे क्या ब्रिटेन के थे। इसके अलावा जो इंडियन सदस्य थे उसमें कौन कौन से थे? तो सब 3 थे, ये 5 थे और 3 क्या थे? इंडियन थे। उसमें 3 में कौन थे? सुल्तान अहमद थे, सुल्तान अहमद। दूसरा कौन सा था? दूसरे जो थे वो थे चिमन लाल सीतलवार, चिमन लाल सीतलवार। और जो तीसरा था वो थे जगत नारायण। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है। जगत नारायण, ये 8 लोग जो थे कौन कमेटी में? हंटर कमेटी में। इसको जो भी हुआ था कांड उसके चेक करने के लिए कमेटी बैठाई गई थी। जनरल डायर को क्या कर दिया गया? बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन उसे यहाँ से तो बर्खास्त दिखाने के लिए कर दिया गया, लेकिन हाउस ऑफ कॉमन्स में, ब्रिटेन में जो है हाउस ऑफ कॉमन्स, उसमें उसको ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया, लायन ऑफ द ब्रिटिश साम्राज्य उसे कहा गया। और उसे शॉर्ड ऑफ ऑनर सम्मानित किया गया। किसे? शॉर्ड ऑफ ऑनर से उसको सम्मानित किया गया। तो बताइए, यहाँ इतना बड़ा कांड करके उसको वहाँ पर क्या किया जा रहा है? सम्मानित। और कितने पैसे मिले थे? 2600 पाउंड उसको धनराशि भी दिया गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2600 पाउंड उसको धनराशि भी दिया गया। गांधी जी ने हंटर कमेटी की रिपोर्ट को एक निर्लज लीपापोती की संज्ञा की गई। निर्लज लीपापोती की संज्ञा इस कमेटी को नाम दिया गया। क्या किसने दिया था? तो गांधी जी ने कहा था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक तहकीकात कमेटी गठित की गई। कौन सी कमेटी गठित की गई? तो तहकीकात कमेटी का गठन किया गया। किसने? कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस ने किया कि तहकीकात कमेटी का गठन किया गया कि ये जो हंटर कमेटी, इससे कुछ नहीं होने वाला, हम लोग अपना एक कमेटी गठित कर इसका हम क्या करेंगे? चेक करेंगे। किसके अंडर में? तो मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में ये किया गया। इस समिति के सदस्य कौन कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू जी थे। उसके साथ महात्मा गांधी जी थे, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास थे, CR दास थे, और अब्बास तैयब जी थे, अब्बास तैयब जी थे।
और पुपुल जयकर, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा है क्योंकि नाम अलग है, क्वेश्चन इसी प्रकार पूछ किया जाता है। कौन? पुपुल जयकर थे। ये सारे इस कमेटी के हमारे सदस्य थे। कांग्रेस जांच समिति के रिपोर्ट में डायर की काफ़ी निंदा हुई और उसे विवेकहीन, पागल टाइप बिहेव करने वाला बताया गया, जो अपने भावावेश में होकर क्या किया, ऐसा कदम उठाया और लोगों को मारा। इस कांड के बाद पंजाब में लगे जो मार्शल लॉ इसके पहले लगाए गए थे और रॉलेट एक्ट के समय, उसके समय गुजरांवाला और उसके संवर्ती क्षेत्रों में हवाई से भी हमले किए गए। जो रॉलेट एक्ट में हमने पहले बताया था ना, जिसमें क्या था कि जो भी हमारे आंदोलनकारी उसको रोकने के लिए ऐसा किया गया था, तो उस समय क्या किया था, एयर फायरिंग भी करवाया गया था लोगों के ऊपर। तो बहुत बुरी समय था वो। इसी कांड के बाद दिसंबर 1919 में अमृतसर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कहाँ पर हुआ था? राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था दिसंबर 1919 में कहा, अमृतसर में हुआ था। जनता में एक नई चेतना का एहसास हुआ और लोगों को जागृत किया गया कैसे अंग्रेज हमें कुचलना चाहते हैं। इस कांड के समय पंजाब में चमनदीप के नेतृत्व में एक झंडा फौज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा फौज? एक झंडा फौज का निर्माण हुआ। तो एक हम इसको लिखना चाहते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। झंडा फौज गठित किया गया, कहाँ पर किया गया? पंजाब में। किसके नेतृत्व में? तो चमनदीप के नेतृत्व में झंडा फौज का एक क्या गठन किया गया। झंडा फौज के पोस्टरों पर हमेशा लिखा होता था कि अरे हिंदू, मुसलमान, सिख भाई, आओ झंडा फौज में शामिल हो जाओ होकर और अंग्रेजों के खिलाफ बहादुर से लड़ो। ये किसकी आज्ञा है? किसकी आज्ञा का नाम लिया गया? रेफरेंस लिया गया गांधी जी का। यह गांधी जी की आज्ञा है। इस प्रकार से जलियांवाला हत्याकांड जो है काफ़ी क्रूरतापूर्वक किया गया था। तो हम देख सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम झेले थे उस समय हमारे जितने भी आंदोलनकारी थे। धीरे धीरे कर और भी बहुत सारी तकलीफें। ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन पूरे राष्ट्रीय जो हमारा आंदोलन हुआ था उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमें जलियांवाला हत्याकांड लगता है। तो इस तरह से बहुत सारी टॉपिक मैं लाता रहूँगा। मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न और मिडिवल हिस्ट्री का सारा कंप्लीट मैं एक ही टॉपिक आपको करूँगा। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नहीं आ रहा है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।